तो देखिए, अब आज से हम लोग एनसीईआरटी बुक्स को शुरू कर रहे हैं और इसी के आधार पे हम टॉपिक भी क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे मान लीजिए समाज का कोई प्रकरण आया, तो उस समाज को हम लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार से भी सूत्रों को भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब ये देखिए बुक का नाम क्या है, शेमुषी। शेमुषी प्रथमो भागः नवम कक्षाया संस्कृत पाठ्य पुस्तकम, 9वीं क्लास का संस्कृत पाठ्य पुस्तक है। ये थोड़ा सा प्रस्तावना है उसकी, तो प्रस्तावना वगैरह को भी देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि क्या है, प्रस्तावना के बीच में से भी प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं। तो आज मंगलाचरण भी करो गुरुजी, आप कोई एक मंगलाचरण करके फिर स्टार्ट करो आज। कोई विघ्न ना आए। मंगलाचरण बिल्कुल सही, आपने मेरे दिल की बात बोल दी। तो ऐसा करते हैं हम लोग, मंगलाचरण एक निमिषम। हाँ, मंगलम ये है। अब इसी के मंगलाचरण को, इसी श्लोकों को, पहला श्लोक प्यारे लाल जी आप ही पढ़िए, दूसरा श्लोक दीक्षा जी आप पढ़िए, और तीसरा श्लोक मैं ही पढ़ दूंगा। चलिए प्यारे लाल जी आप पढ़िए। यस्याम समुद्र उत्तर सिंधुरापो यस्यामन्नं पृष्ठया संबभूव यस्यामिदं जिन्वते प्राणदेजत् सा नो भूमि पूर्वपेय ददातु। पूर्वपेये ददातु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जो है बीच में रुकिए नहीं, तो बहुत अच्छा पढ़ने में अच्छी लय जा रही थी आपकी। हाँ, अच्छा कर रहे थे। उसका दीक्षा जी। दीक्षा जी। जी गुरुजी। हाँ जी गुरुजी। हाँ हाँ बोलिए। यस्याः चत्स्रः परदेशः पृथ्व्या यस्याम् अन्यं कृष्ट्यः संबभूवः या बिभ्रेति बहुधा पर्णाद एजत् सा नो भूमिर्गोषु अपि अन्यर्दधातु। हाँ बिल्कुल। आप लेकिन ये आपने क्या पढ़ा, आपने क्या पढ़ा? पद्य पढ़ा गद्य की तरह। हाँ बिल्कुल, पद्य पढ़ा, श्लोक पढ़ा आपने गद्य की तरह। इसमें लग ही नहीं रहा था कि आपने श्लोक पढ़ा है। ठीक है, इसीलिए, नहीं तो फिर तो गद्य गद्य रूप होता। हाँ, पद्य रूप बनाने का उसमें क्या है कि इसमें गेयात्मकता आती है। ठीक है, जैसे प्यारेलाल जी ने अभी पढ़ा था। ठीक है, तो इसको गेयात्मकता में कौन पढ़ेगा? प्रीति वशिष्ठ जी आज पहली बार क्लास में आई हैं, वो पढ़ेगी। प्रीति वशिष्ठ जी। प्रीति वशिष्ठ जी है, आवाज आ रही है? अच्छा हाँ, दीक्षा जी बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं कुछ कहना चाह रही हूँ गुरुजी इसके बारे में। हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी, क्योंकि जिस टाइम हम शास्त्री में थे तो हमको आप जैसे कोई टीचर नहीं मिला। अगर उसी टाइम स्टार्टिंग में कोई ऐसा मिल जाता तो आज हमें ये सब नहीं सुनना पड़ता। नहीं, आप सुनना, देखिए इसको बुरा मत मानिए, इसको आप। नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, मैं बुरा नहीं मान रही हूँ, मेरे को हाँ पता है, लेकिन हमको किसी ने सिखाया ही नहीं ये। अच्छा अच्छा। हाँ तो वो हाँ क्या जी होगा, गुरुजी। आपका अभ्यास से हो जाता है, और जब हम इसको पढ़ेंगे ना, एक बार दो बार तीन बार, अब ऐसा नहीं पढ़ना है हमें कि जन्म विप्रति बहुधा विवाचसम, ऐसे पढ़ेंगे तो गद्य और पद्य में अंतर नहीं होगा। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी हाँ, गुरुजी। तो कौन पढ़ेगा? ये प्रीति वशिष्ठ जी तो नहीं पढ़ रही। कृष्ण कुमारी जी आप पढ़िए। कृष्ण कुमारी जी। कृष्ण कुमारी जी। जी सर। हाँ पढ़िए।
सर किसी और से पढ़वा लीजिए, थोड़ी तबीयत लूज है सर। अच्छा चलिए फिर ऐसा करता हूँ, मैं ही पढ़ देता हूँ। यस्याश्चतस्रः प्रदिशा पृथिव्या यस्यामन्नं पृष्ठयः सम्बभूवुः या बिभर्ति बहुधा प्राणतेजस् सा नो भूमिर्गोस्वप्यान्ने ददातु। तो देखिए मैंने भी वैसे ही पढ़ा है, मेरा भी वैसे स्वर लय वगैरह नहीं है, लेकिन जहां पर रुकना है वहां पर ही रुकिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक एक शब्द पर रुकेंगे तो फिर क्या होगा, वो आपका गद्य की तरफ है। ठीक है, जनम बिभ्रते बहुधा विवाचसं नाना धर्मानं पृथ्वी यथोकसं सहस्रम धारा द्रविणस्य मेदुहां ध्रुवेव धेनुरप अनपस्फुरन्ति। हाँ, दुहां ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ति। एक बार और पढ़ देते हैं। जनम बिभ्रति बहुधा विवाचसं नाना धर्मानं पृथ्वी यथोकसं सहस्रम धारा द्रविणश्च मेदुहां ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ति। ठीक है, ये 3 श्लोक है। इन श्लोकों के बारे में हम लोग अर्थ अच्छे से आगे पढ़ेंगे। पहले हम श्लेमुषी बुक के बारे में जान लेते हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अच्छा, ये आया था भारतीय वसंत गीति, ये वाला श्लोक, जो ये वाला जो पाठ है ना, ये वाला पाठ, इसके लिए क्या था, मैं अभी नेवी पब्लिक स्कूल के लिए इंटरव्यू दिया था मैंने, तो वहां पर मुझे यही पाठ इंटरव्यू देने के बाद में, जैसे वो होता है ना आपका फाइनल टीचिंग, वो फाइनल टीचिंग नहीं, आपको क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल टीचिंग का नहीं होता है वो, आपको प्रैक्टिकल डेमो, हाँ डेमो क्लासेस, तो उसमें उन्होंने यही वाला पाठ मुझे दिया था, ठीक है, पढ़ाने के लिए। चलिए थोड़ा सा पूर्व वाक देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ना आपको मैं एक बार बताऊं, ये जो पूर्व वाक पढ़ने से क्या होगा, आपका संस्कृत में भले ही प्रश्न ना आए, परंतु आपका जो संस्कृत के बाद में जो आपके 20 प्रश्न होते हैं, तो उसके ऊपर में शिक्षा आयोग वगैरह, शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर में प्रश्न होते हैं, अधिगम के ऊपर में प्रश्न होते हैं, उनके अंदर में इनमें से प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, देखिए पंचाधिक द्विसहस्रतमे ईस्वीयायां राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखायां अनुसंचितं यत् छात्राणां विद्यालय जीवनं विद्यालयेतर जीवनेन सह योजनीयम्। 2005 ईस्वी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा का मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेशनल करिकुलम, नेशनल करिकुलम, आगे एक्टिविटीज, रूपरेखा फ्रेमवर्क, ठीक है, इन इंग्लिश में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, FRAMEWORK फ्रेमवर्क, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं एनसीएफ। आप लोग जानते ही हो, सीटेट वगैरह का अगर आपने स्टडी की होगी तो उसमें एनसीएफ तो जरूर पढ़ा होगा, ठीक है ना, पाठ्यक्रम में ही लगता है। तो 2005 के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में अनुशंसित किया गया कि छात्र का विद्यालय जीवन के साथ में विद्यालय से अलग जो जीवन है उसके साथ में योजन करना चाहिए, यानी कि जोड़ करके हमें सिखाना चाहिए छात्रों को। तो सिद्धांतो अयं पुस्तकीय ज्ञानस्य तस्याः परंपरायाः पृथक् वर्तते यस्याः प्रभावात् अस्माकं शिक्षा व्यवस्था इदानीं यावत् विद्यालयस्य परिवारस्य समुदायस्य च मध्ये अंतरालं पोषयति। तो देखिए इसे सिद्धांत के, ये सिद्धांतो अयं, यह जो सिद्धांत है पुस्तकीय ज्ञानस्य तस्याः परंपरायाः, पहले के टाइम पर क्या होता था, हमारी एक परंपरा चलती थी जो स्कूल के अंदर में केवल पुस्तकीय ज्ञान ही दिया जाता था। तो
जो पुस्तकीय ज्ञान की जो परंपरा है उस परंपरा का पृथक वर्तते, उस परंपरा से ये अलग है। क्योंकि विद्यालय से इतर यानी कि सामाजिक जीवन में कैसे जीना चाहिए, लोगों से कैसे घुल मिल करके बातचीत करना चाहिए, खेलकूद में कैसे रहना चाहिए, ये सब चीजें भी विद्यालय में सिखाई जाएगी। तो वो जो होता है वो पाठ्य पुस्तक के जो ज्ञान है उससे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, यस्याः प्रभावात् अस्माकं शिक्षा व्यवस्था इदानीं यावत् विद्यालयस्य परिवारस्य समुदायस्य च मध्ये अंतरालं पोषयति, जिसके प्रभाव से अस्माकं यानी कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है इदानीं यावत् मतलब अभी तक, इदानीं यावत् मतलब इदानीं मतलब अभी और यावत् मतलब तक, अभी तक विद्यालय से परिवार से समुदाय से विद्यालय के परिवार के समुदाय के मध्य में अंतरालम पोषयति, अंतराल बनाते जा रहे। क्योंकि देखिए पहले का जो हमारा जो पाठ्य पुस्तक ज्ञान था, पाठ्य पुस्तक ज्ञान के अंदर में क्या था, पहले के देखोगे आपको जो पहले के जैसे आप अपने पिताजी या आप लोग भी तो सीनियर हो, आप लोग भी देखे होंगे कि 2005 से पहले आप लोग भी पढ़े हुए हो। ठीक है, उस समय में स्कूल के अंदर शिक्षण देखोगे तो बिल्कुल केवल किताब ही पढ़ाई जाती थी और कुछ नहीं सिखाया जाता। हाँ, अब तो खेल कूद हो गया है, आप देखोगे हर एक स्कूल के अंदर में एक गेम्स का पीरियड रहता ही रहता है। ठीक है, लाइब्रेरी भी जाना रहता है, बहुत सारी चीजें लगती हैं, करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं उनके। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या अवलंबितानि पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकानि अस्य मूल भावस्य व्यवहार दिशि प्रयत्न एव। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अवलंबित यानी कि उस पर आश्रित पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस, पाठ्य पुस्तक मतलब बुक, हाँ, जो आपका अस्य मूल भावस्य व्यवहार दिशि प्रयत्न, इस मूल भावना के व्यवहार में लाने के दिशा में जो है ये प्रयत्न ही है। प्रयासेऽस्मिन् विषयाणां मध्ये स्थितायाः भित्तेः निवारणं ज्ञानार्थं रटन प्रवृत्तेश्च शिथिलीकरणमपि सम्मिलितं वर्तते। इसी प्रयास के अंदर में क्या किया गया है कि प्रयासेऽस्मिन् विषयाणां मध्ये स्थितायाः भित्तेः, भित्तेः का मतलब क्या होता है, कोई जानता है भित्तेः? किसी को पता है भित्तेः का मतलब? ध्यान के निवारण के क्या क्या? डर गुरुजी, डर। हरिओम। हरिओम सर, बी माने डर होता है सर, बी माने डर। सर दीवार। हाँ दीवार, बिल्कुल, किसने बोला ये दीवार? सर मीनाक्षी। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दीवार होता है, भित्ति, भित्ति ही बोलते हैं दीवार को, भित्ति, उसी का ही पंचमी विभक्ति रूप है भित्तेः निवारणम। ठीक है, या षष्ठी विभक्ति भी बोल सकते हैं, भित्तेः निवारणम मतलब भित्ति का निवारण, हाँ षष्ठी होगा, स्थितायाः है ना। तो प्रयासेऽस्मिन्, इस प्रयास में विषयानां मध्य, विषयों के मध्य में स्थित जो दीवार खड़ी हुई है ना, दीवार पहले क्या होता था कि हम लोग जो खेल कूद के बीच में दीवार खड़ी रहती थी, तो वो जो दीवार है निवारणम ज्ञानम ज्ञानार्थम रटन प्रवृत्तिश्च शिथिलीकरणम, रटन प्रवृत्ति की पहले वो होता था रटाई जाती थी हर चीज को, रामा रामो रामा रामम रामो रामा रामेण रामभ्यम रामे, रटाते रहो, बच्चों को बोल देते थे रट ले। आज भी कोई अगर आपको मिलेगा तो वो बोलेगा मैंने तो बचपन में संस्कृत पढ़ी थी, रामा रामो रामा सुनाना चालू कर देता है, तो वो रटन प्रवृत्ति है। ठीक है, इसको शिथिलम सम्मिलितम वर्तते, शिथिल करणम अपनी सम्मिलितम वर्तते, इसी में शिथिल करना, उसको कम करना, शिथिल करना भी सम्मिलित है। आशास में यत प्रयासोऽयं षडाशीत्यधिक नवदशशततमे ईस्वीयां राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ अनुशंसितायाः बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्थायाः विकासाय भविष्यति। तो ये जो प्रयास है आशास्मय, हम लोग आशा करते हैं, आशास्मय कहाँ का रूप है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष? उत्तम पुरुष हो गया सर। उत्तम पुरुष कहाँ का? एक वचन, द्विवचन या बहुवचन? बहुवचन का सोचा है। बहुवचन। वयम आशास्महे, हम लोग आशा करते हैं कि प्रयासो, यह जो प्रयास है 1986 ईस्वी के, ईस्वी में जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी,
तो इससे हमारे 2-3 प्रश्न जो है ना यही सॉल्व होंगे। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 1986 के शिक्षा नीति कौन सी है। अब 1986 के बाद में 2011 की शिक्षा नीति आई थी या शायद नेशनल करिकुलम शिक्षा नीति अभी आई है, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी आई है ना, अगले साल से लागू होगी, है ना। तो अनुशंसितायाः बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्थाया विकासाय भविष्यति, बाल केंद्रित उसमें यह बालकों के ऊपर में केंद्रित शिक्षा व्यवस्था जो है उसको उसके विकास के लिए होगी। प्रयत्न से साफल्य। हाँ कोई कुछ कह रहा है क्या? हाँ सर, मुझे ये पूछना था, जैसे 100 नंबर का संस्कृत का आएगा तो उसमें टीचिंग मेथड भी आएगा जैसे आप समझा रहे हो, इसमें जैसे 20 नंबर का या 10 नंबर का? उसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन नहीं 10 क्वेश्चन ही होंगे, 10 क्वेश्चन। ओके सर। 10 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन पीजीटी में होते। प्रयत्नस्य अस्य साफल्यं विद्यालयानां प्राचार्याणाम् अध्यापकानां च तेषु प्रयासेषु निर्भरं यत्र ते सर्वानपि छात्रान् स्वानुभूत्या ज्ञानम् अर्जयितुं कल्पनाशील क्रिया विधातुं प्रश्नान् प्रष्टुं च प्रोत्साहयन्ति। इस प्रयत्न की सफलता विद्यालय के प्राचार्य अध्यापक जो है उनके प्रयास में निर्भर करती है। यत्र ते, क्योंकि मतलब जहां पर वे लोग सर्वान अपि छात्रान सभी छात्रों से स्वानुभूतिया अपनी अनुभूति के द्वारा ज्ञानम अर्जयितुम ज्ञान अर्जन करने के लिए कल्पनाशील क्रिया विधातुम और कल्पना के आधार पे कल्पनाशील क्रिया की मतलब को विधातुम मतलब कल्पनाशील क्रिया को करने के लिए प्रश्नान प्रष्टुम च प्रोत्साहयन्ति प्रश्नों को पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अस्माभिः अवश्यमेव स्वीकरणीयं यत् स्थानं समयः स्वातन्त्र्यं च यदि दीयते तर्हि शिशवः वयस्के ही प्रदत्तेन ज्ञानेन संयोज्य नूतनं ज्ञानं सृजन्ति। हम लोगों के द्वारा ये अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए कि, आवाज आ रही है मेरी? जी गुरुजी। सर आ रही है। बीच बीच में कटता है क्या आवाज मेरी? नहीं सर, अब तो नहीं कट रहा। तो हमें ये करना चाहिए कि बच्चों के आधार पे हमें अवश्य ही ये स्वीकार करना चाहिए कि स्थान समय और स्वतंत्रता यदि बच्चों को देंगे तो यदि दीयते में कौन सा लकार है? कोई बोल सकता है दीयते में कौन सा लकार है? विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार है गुरु। अच्छा, परस्मैपदी या आत्मनेपदी? आत्मनेपदी। आत्मनेपदी। अच्छा, आत्मनेपदी ये आपका कर्मणी है या कर्तरी है? कर्मणी है या कर्तरी है? ये कर्तरी है सर। कर्मणी है। कर्तरी। कर्मणी कर्मणी कर्मणी, ठीक है। दीयेता ये बनेगा ना, यदि दीयेता अस्माभि कर रहे ना हमारे हम लोगों के द्वारा यदि स्वीकरणीयम अनियर प्रत्यय कहाँ लगता है हमारे उसमें क्या बोलते हैं आपके कर्मणि पे, ठीक है। तरी शिशुः वयस्के ही प्रदत्तेन ज्ञानेन, फिर जो शिशु लोग जो होंगे ना वो वयस्कों के द्वारा प्रदत्त ज्ञान से उसमें कुछ नया जोड़ करके नूतनम ज्ञानम सृजन्ति और नए ज्ञान को सर्जित करते हैं। परीक्षाया आधारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकम एवं इति विश्वासः ज्ञानार्जनस्य विविध साधनानां स्रोतसां च अनादरस्य कारणेषु मुख्यतमम्। तो परीक्षा का जो आधार है वो निर्धारित पाठ्य पुस्तक ही है। ये जो विश्वास लोगों के मन में है ना कि केवल परीक्षा का आधार जो है वो क्या है आपका पाठ्य पुस्तक। हाँ, ज्ञानार्जन से विभिन्न साधनानां ज्ञानार्जन के विभिन्न साधनों का स्रोतों और स्रोतों का अनादरस्य कारणेषु मुख्यतम
तो इन सब का अनादर का कारण का मुख्यतम जो कारण जो होता है वो यही होता है क्या कि जो परीक्षा का जो आधार है वो निर्धारित पाठ्य पुस्तक ही है। इसीलिए देखोगे बच्चों के अब जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर में खेलकूद के मार्क्स भी जुड़ते हैं और भी अदर करिकुलर एक्टिविटीज के भी मार्क्स जुड़ते हैं। तो वो क्या है, वो इसी चीज को दर्शाता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ठीक है। शिशुषु सर्जन शक्तेः कार्यारंभ प्रवृत्तेश्च आधानं तदेव संभवेत् यदा वयं तान् शिशून् शिक्षण प्रक्रियायाः प्रतिभागित्वेन स्वीकुर्मः न तो निर्धारित ज्ञानस्य ग्राहकत्वेन। शिशुओं में सर्जन शक्ति का एवं कार्यारंभ प्रवृत्ति का, नए कार्य के आरंभ के प्रवृत्ति का आधान तभी संभव हो सकता है यदा वयम तान, जब हम लोग उन शिशुओं को शिक्षण प्रक्रिया का प्रतिभागी मानेंगे। ठीक है। स्वीकुर्मः, स्वीकुर्यामः, हाँ यहाँ पर स्वीकुर्यामः, यहाँ पर क्या होगा, वयम स्वीकुर्यामः, हम लोग स्वीकार करेंगे। तो न तू निर्धारित ज्ञान से ग्राहकत्वेन एव, हाँ निर्धारित जो ज्ञान है उसका ग्राहकत्वेन, ग्राहक के रूप में इसको। ठीक है। ऐसा इमानी उद्देश्यानि विद्यालय से दैनिक कार्यक्रमे कार्य पद्धतों च परिवर्तनम अपेक्षते यथा दैनिक समय सारण्यां परिवर्तनशीलत्वम् अपेक्षितं तथैव वार्षिक कार्यक्रमाणां निर्वहणे तत्परता आवश्यकी येन शिक्षणार्थं नियतेषु कालेषु वस्तुतः शिक्षणं भवेत्। शिक्षणस्य मूल्यांकनस्य च विधयः ज्ञापयिष्यन्ति यत् पाठ्यपुस्तकमिदं छात्राणां विद्यालयीय जीवने आनंदानुभूत्यर्थम कियत् प्रभावी वर्तते न तो निरस्तायाः साधनम्। यहाँ तक देख लेते हैं अर्थ को कि ये जो उद्देश्य है विद्यालय के दैनिक कार्यक्रम में, कार्य पद्धति में, इन सब के अंदर में परिवर्तन इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपेक्षित है। कि मतलब जो दैनिक कार्यक्रम है ये सब में अपना परिवर्तन बहुत जरूरी है। जैसे यथा दैनिक समय सारण्यां परिवर्तनशीलत्वम् अपेक्षितं तथैव वार्षिक कार्यक्रमाणां निर्वहणे तत्परता आवश्यकी। जैसे कि उदाहरण के लिए बताया कि दैनिक समय सारणी मतलब डेली जो टाइम टेबल है उसके अंदर में परिवर्तनशील यदि अपेक्षित है तो उसी प्रकार वार्षिक कार्यक्रम जो होता है उसके अंदर में निर्वहन करने की, यानी कि वार्षिक कार्यक्रम को आपके भाग लेने की जो तत्परता है वो भी आवश्यक होनी चाहिए, ये भी आवश्यक होना चाहिए। ये शिक्षणार्थम नियतेषु कालेषु वस्तुतः शिक्षणम भवेत्, जिससे जो शिक्षण होगा वो नियत कालों में, नियत कालों के मतलब क्या है, अपना जो मतलब निश्चित किया है उस समय वस्तुतः शिक्षणम भवेत्। वस्तुतः मतलब क्या है, आपका असली रूप में शिक्षित हो जाए, शिक्षण हो जाए। शिक्षण से मूल्यांकन से च विधया ज्ञापयिष्यन्ति यत् पाठ्यपुस्तकमिदं छात्राणां विद्यालय जीवने आनंदपूर्त्यर्थं कियत् प्रभावी वर्तते। यानी कि शिक्षण का जो मूल्यांकन है वो हमें उसके वो मतलब मूल्यांकन की विधि ज्ञापित करती है कि जो पाठ्य पुस्तक है ना, जो भी पाठ्य पुस्तक है वो छात्र के विद्यालयीय जीवन में, यानी कि जो स्कूलिंग जो आपका लाइफ है उस लाइफ में आनंदानुभूत्यर्थम, आनंद के प्राप्ति के लिए, अनुभूति के लिए कियत् प्रभावी होते हैं, कितना प्रभावी है। न तो निरस्तायाः साधन, और ना ये जो है निरस्ता का साधन। निरस्ता का मतलब क्या हुआ, आपका जिसमें कोई रस नहीं है, जैसे कि बिना इंटरेस्टिंग नहीं है ऐसा। पाठ्यचर्या भारस्य निदानाय पाठ्यक्रम निर्मातृभिः बाल मनोविज्ञान दृष्टया अध्यापनाय उपलब्ध काल दृष्टिया च विभिन्नेषु स्तरेषु विषय ज्ञानस्य पुनर्निर्धारणेन प्रयत्नो विहितः। पाठ्यचर्या के भार का निदान करने के लिए, यानी कि पाठ्यचर्या जो होता है हमारे ऊपर बहुत सारा उसका भार हो जाता है, ये इतना सारा सिलेबस कंप्लीट कराना है, इतने दिनों में करवाना है, उसके भार की कमी करने के लिए पाठ्यक्रम निर्मातृभिः, पाठ्यक्रम निर्माण करने वालों के द्वारा बाल मनोविज्ञान दृष्टिया अध्यापनाय। बाल मनोविज्ञान मतलब जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है उसके अनुसार, उसकी दृष्टि में अध्यापन करने के लिए उपलब्ध काल दृष्टिया मतलब समय, कितने समय में क्या चीज पढ़ाया जाए,
तो विभिन्नेषु स्तरेषु विषय ज्ञान से पुनर्निर्धारण प्रयत्नों विहिता। इन सब चीजों का विषय ज्ञान करके पुनर्निर्धारण दोबारा से निर्धारण करने के द्वारा ये प्रयत्न किया गया है। पुस्तकम इदम छात्राणां कृते चिंतनस्य विस्मयस्य लघु समूहेषु संभाषणस्य कार्यानुभवादि गतिविधीनां च कृते प्राचुर्येण अवसरम ददाति। ये जो किताब है ये क्या है, छात्रों के चिंतन के लिए, उनके विस्मय यानी कि आश्चर्य के लिए, हाँ लघु समूहेषु संभाषण से छोटे छोटे ग्रुप्स में संभाषण करने के लिए, हाँ कार्यानुभव आदि कार्य का अनुभव